नमस्कार, स्वागत है आपका प्रबल एकेडमी के द न्यूज व्यू कार्यक्रम में, जहां मैं यानी प्रज्ञा वत्सल कराऊंगी आपको रूबरू एक महत्वपूर्ण खबर से विस्तार में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को विजन पर अपने पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके 193 सदस्य देशों से अपने देशों में सभी के लिए आंखों की देखभाल सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है, जो कम से कम 1.1 बिलियन लोगों की मदद करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देगा। 2030 तक नेत्र सेवाओं की कमी। बांग्लादेश, एंटीगुआ और आयरलैंड द्वारा प्रायोजित और 100 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित विजन फॉर एवरीवन संकल्प को विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह देशों को आंखों की देखभाल के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और दाताओं से आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर दृष्टिहानि के बढ़ते प्रभाव को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए लक्षित वित्त पोषण प्रदान करने का आह्वान करता है। संकल्प के अनुसार कम से कम 2 बिलियन लोग दृष्टिबाधित या अंधेपन के साथ जी रहे हैं और 1.1 बिलियन लोग दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें रोका जा सकता था या जिनका समाधान किया जाना बाकी है। संकल्प में कहा गया है, वैश्विक आंखों की देखभाल की जरूरतों में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा 2050 तक दृष्टिहानि के साथ रहने की उम्मीद है। बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रबाब फातिमा ने दृष्टि पर अपना पहला ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए प्रस्ताव पेश किया और इसे मानव जीवन और सतत विकास के लिए स्वस्थ दृष्टि द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका की लंबे समय से मान्यता प्राप्त कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में दृष्टिहानि वाले 1.1 बिलियन लोगों में से 90% से अधिक लोग निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और 55% नेत्रहीन लोग महिलाएं और लड़कियां हैं। फातिमा ने कहा, औसतन दृष्टि की हानि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत हर साल उत्पादकता में $411 बिलियन की एक चौंका देने वाली राशि है और नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च को 88% तक बढ़ा देती है और सशुल्क रोजगार प्राप्त करने की संभावना 10% तक घटा देती है। हालांकि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, वे वैश्विक राय को दर्शाते हैं। फातिमा ने कहा कि सभा के लिए यह महत्वपूर्ण था कि संयुक्त राष्ट्र की सभी के लिए हर जगह उचित नेत्र देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए जो गंभीर और स्थायी क्षति का कारण बन सकती हैं। उन्होंने प्रस्ताव को उन लाखों लोगों के जीवन को बदलने का अवसर कहा जो अंधेपन में या बिगड़ी हुई दृष्टि से जी रहे हैं। संकल्प में जोर दिया गया है कि गरीबी और भूख को समाप्त करने, स्वस्थ जीवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने के लिए 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंखों की देखभाल तक पहुंच आवश्यक है। यह दुनिया भर में कम से कम 1.1 बिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए सभी देशों से अपने देशों में सभी लोगों के लिए आंखों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संसाधन और समर्थन जुटाने का आह्वान करता है। जिनके पास दृष्टि हानि है या वर्तमान में आंखों की देखभाल सेवाओं तक पहुंच नहीं है, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खासकर 2030 तक। पिछले 2 दशकों से संकल्प के लिए अभियान चलाने वाले वैश्विक दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से अभियान के संस्थापक हांगकांग के परोपकारी जेम्स चान ने इसे संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम कहा। एसोसिएटेड प्रेस को एक बयान देते हुए उन्होंने कहा, पहला कदम अब यह सुनिश्चित करना है कि सरकारें कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करें और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए दृष्टि सुधार के संबंध में परिवार नियोजन और शिशु टीकाकरण जैसी अन्य प्राथमिकताओं के साथ कार्य करें। चान येट सेन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष चान ने कहा कि सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से इस तरह के जुड़ाव के साथ चश्मा सस्ती है और उनका वितरण हल करने योग्य है और महत्वाकांक्षी संयुक्त राष्ट्र 2030 की समय सीमा को पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हर बार हाजिर रहूंगी मैं प्रबल एकेडमी के द न्यूज व्यू में। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।